अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। शहर में सहरी से क़ब्ल गैर मौसमी बारिश। हल्की बारिश के बावजूद शहर का बड़ा हिस्सा तारीकी में डूब गया। 2 ता 3 घंटे बरक़ी सरबराही मुनक़ता। सोलह ता 30 मार्च तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास। 20 मार्च को पेश होगा बजट। तेलंगाना काबीना में फैसला। सरकारी मुलाजमीन व वजीफा याबों के लिए हादिसाती इंश्योरेंस स्कीम की भी मंजूरी। तेलंगाना में ट्रैफिक चालानात से आमदनी में 153% से जायद का रिकॉर्ड इजाफा। लाइफ टैक्स रेवेन्यू में 5% कमी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सब्सिडी बड़ी वजह करार। 2 साल बाद तेलंगाना में BRS हुकूमत होगी कायम। हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। आदिलाबाद जेल में बंद 20 सुमन से मुलाकात के पहुंचे KTR का बयान। शादी के नाम पर धोखा और ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं। पुलिस कमिश्नर सजनार का इंतबाह। नौजवान खवातीन का इस्तेसाल करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की वार्निंग। अब खबरें तफसील से। महकमा मौसमियात की पेश क़ियासी के मुताबिक शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर गैर मौसमी बारिश हुई है। माह रमजानुल मुबारक की छठी सहरी से क़ब्ल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश शुरू हो गई। कुछ मुकामात पर हल्की से औसत बारिश हुई और मौसम में तब्दीली आ गई। गर्मी का एहसास खत्म हो गया था और सर्दी महसूस होने लगी थी। हल्की ता औसत बारिश के बावजूद शहर के कई इलाकों में ऐन सहरी से क़ब्ल बरक़ी सरबराही मुनक़ता हुई है। नए शहर और पुराने शहर में तकरीबन यकसा सूरत हाल रही और अवाम को सहरी के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई मुकामात पर तारीकी में ही अवाम ने सहरी की। महकमा बरक़ी के अमले को फ़ोन करने की कोशिशें भी की गई थी, ताहम किसी भी अमले की रुकन या ओहदेदार की जानिब से कोई तशफ़ी बख्श जवाब नहीं दिया गया। बेशतर फोन कॉल्स पर तो बात ही नहीं की गई। अवाम ने इंतहाई हल्की बारिश में बरक़ी सरबराही मुनक़ता किए जाने पर महकमा बरक़ी पर इसके जिम्मेदारों पर नाराजगी का इजहार किया। कई इलाकों में 2 ता 3 घंटों तक बरक़ी बहाल नहीं हो सकी थी। तेलंगाना काबीना में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक़दा इजलास में फैसला किया है कि रियासती तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास 16 ता 30 मार्च मुनक़द होगा, जिसका आगाज 16 मार्च को गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा की असेंबली व कौंसिल के मुश्तरका इजलास से खिताब से होगा, जबकि 20 मार्च को माली साल 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। वजीर माल P श्रीनिवास रेड्डी ने मीडिया को बताया कि काबीना ने सरकारी मुलाजमीन और वजीफा याबों के लिए हादिसाती इंश्योरेंस स्कीम की मंजूरी दी है, जिसके तहत बगैर किसी प्रीमियम के हादिसाती मौत पर 1.2 करोड़ रुपए तक मुआवजा और 60 बरस तक कुदरती मौत की सूरत में 10 लाख रुपए टर्म इंश्योरेंस फराहम किया जाएगा। साथ ही कैशलेस एम्प्लॉयज हेल्थ स्कीम के निफाज से 652 सरकारी व खानगी दवाखानों में 1998 तिब्बी सहूलतों के जरिए तकरीबन 17.07 लाख अफराद मुस्तफीद होंगे। इजलास में महबूबाबाद के गमदूर में JNTU कॉलेज के लिए 70 एकड़, खम्मा में TTD के लिए 20 एकड़ अराजी, 21 अजला में 25 इंटीग्रेटेड स्कूल्स, भद्राचलम में ग्रीन फील्ड मिनी स्टेडियम, ग्रीन एनर्जी पॉलिसी और 2027 मरदमशुमारी के इंतजामात की भी मंजूरी दी गई है, जिसके लिए 79,000 मुलाजमीन की खिदमत ली जाएंगी। ప్రాథమిక అంచనాల ప్రకారం మా దగ్గర ఉన్న వివరాల ప్రకారం 1.5% అంటే 528 కోట్లు 528 క్రోర్స్ ఉద్యోగస్తుల నుంచి ఆ ట్రస్ట్ కి రేట్ చేయడం జరుగుతుంది। సైమల్టేనియస్ గా అదే పద్ధతిలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి కూడా 528 కోట్లు ఆ ట్రస్ట్ కి జమ చేసి రమారమి 1,056 కోట్ల రూపాయలతో ఆ ట్రస్ట్ ని రన్ చేస్తూ దానికి చీఫ్ సెక్రటరీ గారు సభ్యుల సమక్షంలో వారి ఆధ్వర్యంలో ఆ ట్రస్ట్ ని రన్ చేస్తూ భవిష్యత్తులో
ఈ మధ్య ఏదైతే కొన్ని పేపర్లు ఉద్యోగస్తులకి ఎల్ఓసి ఇయ్యని కారణంగానో వారి ఫండ్ రాలేదన్న కారణంగానో రిటైర్డ్ అయిన ఎంప్లాయీస్ కి ప్రాపర్ గా పేమెంట్ ఇవ్వని కారణంగానో కొన్ని దుర్ఘటనలు సరిగా అన్నది కేబినెట్ లో కూడా డిస్కషన్ వచ్చింది. భవిష్యత్తులో అటువంటి సంఘటనలు పునరావృతం కాకుండా ఉండాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక మంచి నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నదని చెప్పటానికి ఇది ఉద్యోగస్తుల సంఘాలు కూడా అనేక పర్యాయాలు అడగటం జరిగింది. దీన్ని ఈ రోజు కేబినెట్ పూర్తిగా ఆమోదించడం జరిగిందని చెప్పడానికి संतोषिస్తున్నాను। तेलंगाना काबीना ने एक अहम फैसला करते हुए हैदराबाद मेट्रो रेल को निजी कंपनी L&T से मुकम्मल तौर पर हुकूमत के कंट्रोल से लेने की मंजूरी दे दी है, जिसका अमल 31 मार्च 2026 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस मकसद के लिए पहले ही एक वजारती ज़ैली कमेटी कायम की जा चुकी है, जिसकी क़ियादत डिप्टी चीफ मिनिस्टर बट्टी विक्रमार्का कर रहे हैं, जबकि उजरा उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू और जुपली कृष्णा राव कमेटी के रुकन हैं। उसूली मुआहदे के मुताबिक रियासती हुकूमत L&T को 2000 करोड़ रुपए के इक्विटी एक्समेंट अदा करेगी और तकरीबन 13,000 करोड़ रुपए के कर्जे अपने ज़िम्मे लेगी, जबकि मेट्रो के असासों की कद्र का तखमीना IDBI कैपिटल के जरिए लगाई जा रहा है और रेलगाड़ियों, पटरियों व सिग्नलिंग निजाम समेत तमाम टेक्निकी पहलुओं का तफसीली जायजा जारी है, जिसके बाद तहवील का अमल हतमा शक्ल इख्तियार करेगा। ఈ హైదరాబాదు మహానగరానికి మెట్రో రైల్ ని ఫుల్ ఫ్లెడ్జ్ లో చేయాలన్నది ఈ రోజు కేబినెట్ లో ఫేజ్ 1 ని L&T నుంచి టేక్ ఓవర్ చేసే కార్యక్రమాన్ని ఈ రోజు పూర్తి చేయడం జరిగింది। దీన్ని ఏదైతే ఈ టేక్ ఓవర్ చేసే కార్యక్రమం మార్చి 31 2026 లోపు టేక్ ఓవర్ చేయాలని కేబినెట్ ఆమోదించడం జరిగింది। రేపు రాబోయే బడ్జెట్ సమావేశంలో శాసనసభలో ఈ మెట్రో రైలుకు సంబంధించిన ప్రతి అంశాన్ని శాసనసభలో ప్రవేశపెట్టి దీని మీద షార్ట్ డిస్కషన్ కూడా చేయాలని कैबिनेट लो तीर्मानिंचడం జరిగింది। रियासत में ट्रैफिक कवानीन के निफाज से महकमा ट्रांसपोर्ट तेलंगाना की आमदनी में नुमाया तब्दीली सामने आई है, जहां ट्रैफिक खिलाफवर्जियों पर आयद किए गए चालानात से हासिल होने वाली आमदनी में 153% से ज्यादा का जबरदस्त इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि मजमूई तौर पर महकमा की कुल आमदनी में गुज़िश्ता साल के मुकाबले महज 2.73% का मामूली इजाफा हुआ। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल 2026 तक जनवरी 2026 के दौरान लाइफ टैक्स रेवेन्यू में 5% से ज्यादा कमी देखी गई, जिसकी बड़ी वजह इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर दी जाने वाली सब्सिडी भी है और जो इस साल बढ़कर 659.40 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जबकि लाइफ टैक्स से 4,988 करोड़ रुपए के मुतवक्के हदफ के मुकाबले सिर्फ 39,403.69 करोड़ रुपए ही हासिल हो सके। तहम ट्रैफिक चालानात के जरिए होने वाली रिकॉर्ड आमदनी ने महकमा को जुज़वी सहारा दिया है, अगरचे ये वाज़ेह नहीं हो सका कि इसकी इजाफे की वजह ट्रैफिक खिलाफवर्जियों में इजाफा है। पुलिस की सख्त चेकिंग या जदीद टेक्नोलॉजी और ई चालान निज़ाम का वसी इस्तेमाल जनवरी 2026 तक 7,207 करोड़ के हदफ के मुकाबले महकमा ने 6,057 करोड़ रुपए यानी 84% हदफ हासिल कर लिया है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर बट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अगर राहुल गांधी मुल्क के वज़ीर आज़म बनते हैं तो हिंदुस्तान को दरपेश तमाम मसाइल की यकसुई मुमकिन है। वो आज विकाराबाद में तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के जिले कांग्रेस सुदूर के तरबियती कैंप से खिताब कर रहे थे, जहां सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ और दीगर कायदीन मौजूद थे। बट्टी विक्रमार्का ने इल्जाम आयद किया कि बीजेपी कांग्रेस और इसकी क़ियादत के खिलाफ साजिशें करते हुए अपोजिशन की आवाज़ दबाना चाहती है। उन्होंने कारकुनों पर जोर दिया कि वो लोकसभा इंतखाबात में ज्यादा से ज्यादा नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके राहुल गांधी के वजीर आजम बनने की राह हमवार करे। साथ ही कहा कि समाजी इंसाफ, जात पात और इम्तियाजी सलूक के खात्मे के लिए राहुल गांधी की जद्दोजहद मुल्क गिर है, जिसकी मिसाल हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दौरा और दलित तालिब इल्म रोहित विमला के मामले पर इंसाफ की आवाज है। उन्होंने कहा कि वसाइल की मुनसिफाना तकसीम कांग्रेस का बुनियादी एजेंडा है और आज़ादी के बाद
पहली बार तेलंगाना हुकूमत ने कामयाबी से तबकाती सर्वे मुकम्मल करके असेंबली में रिपोर्ट पेश की, जबकि दोनों रियासतों में कांग्रेस को तंजीमी तौर पर मजबूत बनाने के लिए कारकुनों को सरगर्म किरदार अदा करने की तलकीन की। बीआरएस के कारगुजार सदर व साबिक रियासती वज़ीर मिस्टर केटी रामाराव ने इस यकीन का इजहार किया कि 2 बरस बाद तेलंगाना में फिर अच्छे दिन आने वाले हैं और रियासत में बीआरएस इख्तिदार पर वापसी करेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना भर में एक बार फिर गुलाबी झंडा लहराएगा। आदिलाबाद जेल में कैद बीआरएस के साबिक रुकन असेंबली बालिका सुमन से मुलाकात के लिए केटीआर रवाना हुए, जिनका निर्मल पहुंचने पर बीआरएस वर्कर्स की जानिब से शानदार खैर मकदम किया गया। केटी रामाराव ने इस मौके पर बीआरएस वर्कर्स से खिताब करते हुए कहा कि 2 साल के बाद बीआरएस के अच्छे दिन आने वाले हैं, रियासत में गुलाबी परचम लहराएगा और बीआरएस दोबारा इख्तिदार हासिल करेगी। केटीआर ने कहा कि वो इनका खैर मकदम करने वाले तमाम बीआरएस कारकुनों और कायदीन का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने इन कायदीन और कारकुनों को मशवरा दिया कि वो अवामी बेहतरी के लिए जद्दोजहद करें, अवाम के मसाइल को मौजू बनाएं और वो यकीन दिलाते हैं कि 2 साल बाद रियासत में बीआरएस हुकूमत कायम होगी। మీడియా మిత్రులను కూడా ఆలోచించమని కోరుతా ఉన్నా, ప్రజల్ని కూడా ఆలోచించమని కోరుతా ఉన్నా. మాజీ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి నోటికొచ్చినట్టు పోలీసులను బూతులు తిట్టింది మీకు కనబడతలేదా? బూతులు తిట్టడమే కాదు, బట్టలు కూడా తీసి కొడతా అన్నాడు. మరి కేసు ఉండదా? కనీసం పోలీసు వాళ్ళని నడి బజార్లో కాంగ్రెస్ నాయకుడు అయినంత మాత్రాన గుడ్డలు కూడా తీసి కొడతా అంటే కేసు పెట్టరు. బూతులు మాట్లాడితే కేసు పెట్టరు. ఇష్టం వచ్చిన బూతులు, నోటికొచ్చిన బూతులు తిడితే కేసు ఉండదు. కనీసం కేసు పెట్టే దమ్ము ఈ రాష్ట్రంలోని పోలీసు యంత్రాంగానికి లేదు. బీజేపీ ఎంపీ, నిజామాబాద్ ఎంపీ అరవింద్ పోలీసు వాళ్ళని యూజ్లెస్ ఫెలోస్ అని తిడితే కేసులు ఉండవు. కానీ ఇవాళ స్పష్టమైన అధికారం, స్పష్టమైన మెజారిటీ క్యాతన్పల్లి మున్సిపాలిటీలో మా పార్టీకి, మా పొత్తులో ఉన్న సిపిఐ పార్టీకి ప్రజలు ఇస్తే ఆ మెజారిటీని అపహాస్యం చేసే విధంగా స్థానిక మంత్రి గారు, అధికార యంత్రాంగం కుమ్మక్కైతే, ఎన్నికల కమిషన్ చేయాల్సిన పని ఎన్నికల కమిషన్ చేయకపోతే, చివరికి మా కార్యకర్తల ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడే ప్రయత్నం చేస్తే ఉల్టా కేసులు మా మీదే పెట్టి ఇవాళ మా నాయకులను జైల్లో పెట్టారు. ఇది రాష్ట్రం మొత్తం గమనిస్తూ ఉన్నది. అంటే ఎంత లేఖి రాజకీయం, ఎంత దిగజారుడు రాజకీయం रेवंत रेड्डी చేస్తా ఉన్నాడో దీన్ని బట్టి చెప్పొచ్చు. साबिक रियासती वज़ीर टी हरीश राव ने कहा कि पार्टी बीआरएस पानी की तकसीम, गोदावरी के पानी और किसी भी प्रोजेक्ट पर असेंबली में मुबाहिस के लिए तैयार है। मीडिया से बात करते हुए हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा था कि गोदावरी के पानी की तकसीम पर असेंबली में मुबाहिस किए जाने चाहिए। हरीश राव ने कहा कि हम इस पर मुबाहिस के लिए तैयार हैं। हरीश राव ने कहा कि न सिर्फ गोदावरी के पानी की तकसीम बल्कि किसी भी प्रोजेक्ट पर बीआरएस पार्टी असेंबली में मुबाहिस के लिए तैयार है और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को ये चैलेंज कबूल करना चाहिए। हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर में अगर हिम्मत है तो इन्हें असेंबली में किसी रुकावट के बगैर बीआरएस कायदीन को इजहार ख्याल का मौका देना चाहिए। इन पर से कैमरे और माइक बंद नहीं किए जाने चाहिए। हरीश राव ने कहा कि कई मसाइल में रेवंत रेड्डी हुकूमत ने तेलंगाना और तेलंगाना के अवाम को मायूस किया है और वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए बीआरएस को निशाना बना रही है। अवाम अब इनकी हकीकत को समझ चुकी है। ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడదాం అసెంబ్లీలో అంటుండు. ఎస్, మేము రెడీ, నీ సవాల్కు మేము యాక్సెప్ట్ చేస్తా ఉన్నాం. కెమెరా దిప్పొద్దు, మైక్ కట్ చేయొద్దు. గోదావరి మీద చర్చకు మేము సిద్ధం. ఎంతసేపు అన్నా మాట్లాడదాం, ఎన్ని రోజులైనా మాట్లాడదాం. నీ సంగతి మొన్ననే బయటపడ్డది. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, మీ జర్నలిస్టులే సాక్ష్యం. ఆయన గారు దేవాదుల ప్రాజెక్టు మీద ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంటే రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆయన ఆపేసిండు. పాపం ఆయన పరిస్థితి దయనీయంగా అయిపోయింది ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డిది. ఉత్తమన్న, నువ్వు జరాగు ఈ ప్రాజెక్టు మీద కడియం సీఆర్ గారికి బాగా తెలుసు, ఈసారి రివ్యూ చేస్తే కడియం సీఆర్ ని పిలుచుకో అంటుండు. అంటే నీళ్ల మంత్రికి ఏం తెలియదని చెప్పకనే చెప్తున్నాడు. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డికి ఏమీ తెలియదని రేవంత్ రెడ్డి గారు మీడియా సాక్షిగా వరంగల్లోనే చెప్పిండు. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డిని ఇజ్జత్ తీసేసిండు. నీకేం తెలియదు, ఈ ప్రాజెక్ట్ గురించి కడియం సీఆర్ గారికి తెలుసు, ఆయన్నే పిలుచుకో అంటాడు. ప్రాజెక్టు గురించి నీ మంత్రినే నువ్వు మాట్లాడనీయలేదు. రేపు అసెంబ్లీలో మాకు మైక్ ఇస్తావా? నువ్వు మమ్మల్ని మాట్లాడనిస్తావా? అందుకే నేను ఒకటే షరతు పెట్టినా, కెమెరా తిప్పొద్దు, మైక్ కట్ చేయొద్దు, మాట్లాడదాం. పట్టు ఎవరు ఏం చేశారో మాట్లాడదాం. రాష్ట్ర ప్రజలు చూస్తారు, ప్రజలే న్యాయ నిర్ణేతలు. చర్చిద్దాం. నువ్వు చంద్రబాబుకి ఎట్లా దాసోహమైనవో, మేడిగడ్డను, సమ్మక్క బ్యారేజీని, దేవాదులను పండబెట్టి ఆంధ్రాకు నీళ్లు కిందికి ఎట్లా వదులుతున్నావో, నల్లమల్ల సాగర్ కు నీ చీకటి ఒప్పందాన్ని బయట పెట్టడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం. ఎప్పుడంటే అప్పుడు రెడీ.
దమ్ముంటే అసెంబ్లీ పెట్టు, మైక్ కట్ చేయకు. रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट मिस्टर पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासती हुकूमत आरटीसी मुलाजिमीन के मसाइल पर संजीदगी से गौर कर रही है। मिस्टर पूनम प्रभाकर ने कहा कि आरटीसी मुलाजिमीन की जानिब से कुछ मसाइल पेश किए गए हैं। इनमें आरटीसी को रियासती हुकूमत में जम करने के अलावा यूनियन को तस्लीम करने और मंजूरी देने का मसला है, जिन पर हुकूमत तेलंगाना पूरी संजीदगी से गौर कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत तमाम पहलुओं से इन मसाइल का जायजा ले रही है। मिस्टर पूनम प्रभाकर ने तेलंगाना आरटीसी के मुलाजिमीन को हुकूमत का खानदान और शिरकतदार करार दिया है और कहा कि चूंकि हुकूमत इनके मसाइल पर संजीदगी से गौर कर रही है और इन्हें हल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, इसलिए आरटीसी मुलाजिमीन को एहतजाज और मुजाहरों से गुरेज करना चाहिए। पूनम प्रभाकर ने कहा कि आरटीसी मुलाजिमीन के लिए बातचीत के दरवाजे ही हमेशा खुले हैं और उन्होंने कहा कि हुकूमत वर्कर्स की फलाह व बहबूद, आरटीसी की तरक्की और मुसाफिरीन की बेहतर सहूलियात फराहम करने पर तवज्जो दे रही है। ఆర్టీసీ కార్మికులు నా కుటుంబ సభ్యులు ఈ ప్రభుత్వ భాగస్వాములు. ఆర్టీసీ విలీనము, కార్మిక సంఘాలకు సంబంధించిన గుర్తింపు అనే అంశాలు ప్రభుత్వంలో పరిశీలనలో ఉన్నాయి. మిగతా అన్ని అంశాలను ఆర్టీసీ ఆర్థిక పరిస్థితి దృష్ట్యా ఒకటి నెరవేర్చుకుంటూ వస్తా ఉన్నాం. నేను ఆర్టీసీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, నేను మీ మంత్రిగా, మీ కుటుంబ సభ్యుడిగా, మీ తెలంగాణ ఉద్యమ భాగస్వామిగా ఏ సమస్యలైనా చర్చించి పరిష్కరించుకునే దిశలో మనం మాట్లాడుకుందాం. దయచేసి ఇటువంటి ఆందోళనలు, కొంత ప్రేరేపితమైనటువంటి ప్రొటెస్టులు జరగకుండా సంస్థను కాపాడుకుంటూ ప్రయాణికులకు సౌకర్యం కలిగిస్తూ సంస్థ పురోగతికి, కార్మికుల సంక్షేమానికి కృషి చేద్దాం. నేను మీతో కలిసిన్నా. నేను కూడా ఒక విద్యార్థి నాయకుడిగా, కార్మికుల సమస్యల పట్ల అవగాహన కలిగిన వ్యక్తిగా మీకు మరొకసారి విశ్వాసాన్ని ఇస్తా ఉన్నా. నా డోర్స్ ఎల్లవేళలా మీ కుటుంబ పెద్దగా నేను నా యొక్క బాధ్యత నిర్వహిస్తాననే మాట మా ప్రభుత్వ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా స్పష్టంగా మీకు ఈ మాట చెప్పమన్నారు. నేను ఈ సందర్భంగా తప్పకుండా తెలంగాణ ప్రజాపాలన ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ కార్మికుల సంక్షేమము, సంస్థ పురోగతి, అదేవిధంగా ప్రయాణికుల సౌకర్యం అనే 3 ఎజెండాల మీద పనిచేస్తోంది. కార్మికులంతా సహకరించాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నా. हैदराबाद शहर में ग्रीन मोबिलिटी को फरोग देने और आलूदगी में कमी के मकसद से एक बड़े कदम के तहत तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बेड़े में 1085 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल की जा रही हैं, जिनकी फराहमी के लिए ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड को लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने अवामी ट्रांसपोर्ट को मजबूत बनाने, फ्यूल पर इन्हिसार को कम करने और साफ तवन्नाई के फरोग को हुकूमत की तरजीही करार देते हुए कहा कि ये बसें इसी विजन का हिस्सा हैं जो PME ड्राइवर स्कीम के तहत फराहम की जाएंगी। AC और नॉन AC दोनों अक़साम में दस्तियाब होंगी। एक चार्ज पर 250 किलोमीटर से ज़ायद फासले तय कर सकेंगी। तकरीबन 45 मिनट में चार्ज होंगी और माजूर अफराद के लिए खुसूसी व्हील चेयर स्पेस से लेस होंगी, जिससे हैदराबाद को एक साफ, जदीद और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट निज़ाम की जानिब ले जाने में नुमायां मदद मिलेगी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लो लीडर और चंद्रायन गुट्टा के रुकनी असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी ने कनीस फातिमा एजुकेशनल कैंपस जमाल कॉलोनी रियासत नगर में मुनाक़दा एक प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ मुफ्त पेशेवराना तरबियती कोर्सेस मुकम्मिल करने वाली तालिबात व शुरका में असनाद और मुतालिका किट्स तकसीम किए, जिनमें टेलरिंग, सिलाई मशीनों के साथ मेहंदी डिज़ाइनिंग, ब्यूटिशियन कोर्सेस, एम्ब्रॉयडरी, कंप्यूटर ट्रेनिंग, स्पोकन इंग्लिश, बालिगों की तालीम और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने से मुताल्लिक़ दीगर प्रोग्राम शामिल थे। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के मुफ्त तरबियती इक़दामात ख़वातीन को खुद कफ़ील बनाने, माशी इस्तेहकाम फराहम करने और समाजी तरक्की को फ़रोग़ देने में कलीदी किरदार अदा करते हैं और हुनरमंद ख़वातीन ही एक मजबूत और बाविक़ार माशरे की बुनियाद होती हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद मिस्टर VC सजनार IPS ने खबरदार किया है कि शादी के नाम पर नौजवान खवातीन को धोखा देने, ब्लैकमेल करने और इनका इस्तेसाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने खवातीन को मशवरा दिया कि वो समाज के खौफ से इस तरह के मामलात में खामोशी अख्तियार ना करें, बल्कि वो शी टीमें इस तरह के वाक़यात की शिकायत दर्ज करवाएं। उन्होंने कहा कि खवातीन को इस मामले में हिम्मत के साथ काम करने की ज़रूरत है और पुलिस इनकी
उनकी हर तरह की मदद करेगी। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि जो लोग खवातीन को निशादी के नाम पर धोखा देते हैं और इनको ब्लैकमेल किया जाता है, इनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करते हुए कमिश्नर पुलिस ने कहा कि सिर्फ मोहब्बत के नाम पर नहीं बल्कि मंगनी के बाद भी खवातीन पर दबाव डाला जाता है। पुलिस इस तरह के वाकयात को बर्दाश्त नहीं करेगी। खवातीन को इस मामले में आगे आने और शिकायत दर्ज करवाने की जरूरत है। पुलिस की जानिब से इनकी हर मुमकिन मदद की जाएगी। అందరికీ నమస్కారం। ఈ రోజు నేను ముఖ్యంగా ఆడబిడ్డలకి వారి తల్లిదండ్రులకి ఒక ముఖ్యమైన విషయము వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను। అందరికి తెలుసు ఆడబిడ్డలకి పెళ్లి అనేది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఘట్ట। ఈ మధ్యలో ఆ ఒక్క పెళ్లి చూపుతోని పెద్దలు కుదిరించిన పెళ్లి అని చెప్పి కొంతమంది మా ఆడబిడ్డలకి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కూడా మోసం చేస్తున్నారని చెప్పి మా దృష్టికి రావడం జరిగింది। ముఖ్యంగా కొంతమంది మీడియేటర్స్ ద్వారా కొంతమంది యూత్స్ వాళ్ళు పెద్దలు చూపించినట్లు వాళ్ళ దగ్గర వెళ్ళి ఒక ఫిక్స్ చేసుకోవడము, తర్వాత ఆడబిడ్డలకి ఏదో మాయమాటలు చెప్పి గిఫ్ట్స్ పేరుతోని మోసం చేయడం జరుగుతుంది। దాని కాకుండా ముఖ్యమైన ఏమంటే వాళ్ళని శారీరకంగా కూడా వాడుకోవడం జరుగుతుంది। ఎందుకంటే పెద్దలు కుదిరించింది కదా, ఇంకా ఏముంది వాళ్ళ పెళ్లి అయిపోతుంది, మనం ఎందుకు ఆలస్యం అని చెప్పి కూడా వాళ్ళని బలవంతంగా వాడుకోవడం జరుగుతుంది। సో ముఖ్యంగా ఆడబిడ్డలకి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు నేను ముఖ్య గమనిక ఏమంటే ఆడబిడ్డలు మీరు పెళ్లి పీటలు ఎక్కేదాకా చాలా అప్రమత్తం ఉండాలని చెప్పి నేను కోరుతున్నాను। ఎవరు ఎంత ఆశ చూపించినా మీరు మాత్రము ఎట్టి పరిస్థితి లొంగకండి, మీరు మీ జాగ్రత్తలో ఉండాలి। క్యాన్సిల్ అయితే క్యాన్సిల్ కావచ్చు కానీ బట్ దాన్ని మళ్ళీ తర్వాత మీకు బ్లాక్మెయిల్ చేసి మీకు మిస్యూజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది। మళ్ళీ అదే విధంగా వాళ్ళు మళ్ళీ వేరే వాళ్ళని కూడా మోసం చేసే అవకాశం ఉంటుంది। సో ఎవరు కూడా మీకు పెళ్లి చూపులు అయింది, మీరు ఫిక్స్ అయిపోయింది, ఎంగేజ్మెంట్ అయిందని చెప్పి ఆ ఒక్క ఆశ తీసుకుని మీకు మోసం చేసే అవకాశం ఉంటుంది। అందుకు మీరందరూ కూడా బాగా అలర్ట్ ఉండాలి, తల్లిదండ్రులు బాగా అప్రమత్తం ఉండాలి। అట్లానే హైదరాబాద్ సిటీ పోలీస్ లో చాలా పక్కద్బందిగా మా సి టీమ్స్ పనిచేయడం జరుగుతుంది। మీరు ఇమిడియట్లీ మా దృష్టికి తీసుకురావాలి, లేదంటే మా ఒక వాట్సాప్ నంబర్ కూడా ఫోన్ చేయాలి, లేదంటే డయల్ 100 కి ఫోన్ చేయడం చెప్పి నేను మరీ కోరుతున్నాను హైదరాబాద్ పోలీస్ తరఫు నుంచి। जीएचएमसी के चीफ इंजीनियर सहदेव रत्नाकर ने शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर जारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का मुआयना किया और कामों के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। चीफ इंजीनियर जीएचएमसी ने मूसी रामबाग ब्रिज, नलगुंडा चौराहा तावेसी जंक्शन, स्टील फ्लाईओवर, जू पार्क के रीम्स और सर्विस रोडर्स के अलावा चारमीनार और राजेंद्र नगर जोन्स में जारी सड़कों की तौसी के कामों का मुआयना किया। कहा गया है कि कामों में मामूली रुकावटों को दूर करने और तामीरी कामों को जल्द मुकम्मल करने का दौरा किया गया है और अहदेदारों को मुतालिका हुकाम को जरूरी हिदायत दी गई हैं। कहा गया है कि जिन मुकामात पर हुसूल अराजियात लाजमी है वहाँ ये काम जल्द पूरा किया जाएगा। इसके अलावा मूसी रामबाग के इलाके में जायदाद मालिकीन को मुआवजा भी फौरी तौर पर अदायगी अमल में लाई जाए। नलगुंडा चौराहा तावेसी जंक्शन तामीर होने वाले स्टील फ्लाईओवर के कामों को मुकर्ररा वक्त में यानी 30 अप्रैल तक मुकम्मल करने इक़दाम किए जाएं। जू पार्क के अतराफ कामों को भी बर वक्त और जल्द मुकम्मल करने की चीफ इंजीनियर ने हिदायत दी। मौलाना खैरुद्दीन सूफी खादरी ने आज चेयरमैन वक्फ बोर्ड और सीईओ से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अनीसुल गुरबा यतीम खाने को दरपेश कई मसाइल हैं, खुसूसन माह रमज़ान के दौरान मुक़िर हजरात बड़ी तादाद में अतियात देना चाहते हैं, मगर अफसोस कि यतीम खाने के दफ्तर में रसीद बुक दस्तियाब ना होने के सबब अतियात की वसूली में मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि इस मसले की निशानदही चेयरमैन वक्फ बोर्ड से की गई है, जिस पर चेयरमैन ने फौरी कार्रवाई की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि बहुत जल्द अनीसुल गुरबा यतीम खाने को रसीद बुक फराहम कर दी जाएगी ताकि अतियात देने वालों को किसी किस्म की परेशानी ना हो और शफाफ तरीके से इमदादी काम अंजाम दिए जा सके। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोज़िज़ नाज़रीन किराम, इस वक्त हम रियासती तेलंगाना वक्फ बोर्ड में मौजूद है और आज हम यहाँ पर वक्फ बोर्ड में दो अहम मसले लेकर चेयरमैन वक्फ बोर्ड और सीईओ वक्फ बोर्ड से हमने मुलाकात किया। पहला मसला तो ये है कि इदारे अनीसुल गुरबा जो यतीम और यसीर बच्चों का इदारा है, 2 दिन पहले मैं वहाँ का दौरा किया और वहाँ से मालूमात मुझे हासिल हुई तो बड़े ही अफसोस की बात ये सामने आई है कि रमज़ान शरीफ शुरू होकर आज 6वां रोज़ा है, तो कल तक भी वहाँ पर जो अनीसुल गुरबा में बच्चे जो रोज़दार हैं, 10 बच्चे बाशऊर हैं जो रोज़ा रह रहे हैं,
उनके लिए इफ्तारी का तक इंतज़ाम जो है ना यहाँ से नहीं किया गया। और दूसरी अहम बात है कि रमज़ान मुबारक में वहाँ पर कई लोग डोनेशन देने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर कोई रसीद बुक नहीं है, बस ऑनलाइन कर दो, एक नंबर लिख के लगा दिया गया है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबको जो ना ऑनलाइन पेमेंट करना आ जाए। जो खदीम लोग हैं, हमारी उम्र के हैं और भी लोग हैं, वो सीधा जो ना रकम ला कर देते हैं, तो उनको वहाँ पर रसीद बुक का इंतज़ाम होना चाहिए। डोनेशन वहाँ पर नहीं लिया जा रहा। और वहाँ पर जो है ना कई लोग आके डोनेशन देना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऑनलाइन डालो, तो ये गलत है। हम इसके ताल्लुक़ से नुमाइंदगी किए तो हमारे चेयरमैन अज़मतुल्लाह साहब ने हमारे सामने फ़ोन करके वक्फ बोर्ड के जो अनीसुल कुर्बा के जो इंचार्ज है जनाब मुनव्वर अली साहब, उनको उन्होंने पाबंद किया है कि फौरी रसीद बुक छपाकर वहाँ पर रखा जाए और वहाँ से डोनेशन लिया जाए। और जो लोग वहाँ पर इफ्तारी लाना चाहते हैं या राशन दिलाना चाहते हैं, बराबर जो ना दिला सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। और जो जिनके माँ बाप नहीं है या जिसके बाप या माँ नहीं है, वो वहाँ पर एडमिशन भी करा सकते हैं। खैर हम उसके ताल्लुक़ से अपील बाद में करेंगे। तो ये मसला लेकर हम यहाँ पर आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर उसको एक सोई होती हुई नज़र आ रही है। दूसरा अहम मसला जो हम चेयरमैन साहब के सामने रखे कि हमारी रियासत तेलंगाना के जो इमाम मौज़नीन हैं, इनके ताल्लुक़ से हुकूमत तेलंगाना ने 10,000 12,000 रुपये इजाफ़ा करने का वादा किया। 2 साल हो गया, अभी तक उसका कोई मसला नहीं है। अब जो है ना बजट का महीना आ गया है, कल काबीना का जो है ना मीटिंग भी हुई है, अब बजट इजलास हो रहा है, अब बजट जारी होगा। तो हम यही जो है ना मुतालबा करने के लिए आए हैं कि इस साल जो है ना हमारे इमाम मौज़न के लिए 10,000 12,000 के एजाज़े जारी होना चाहिए। और एक बात ये है कि 910 इमाम मौज़नीन के नवंबर से एजाज़े जो है ना रुके हुए हैं। तो इसकी वजूहात को हम जो ना जाना है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। जो इमाम मौज़न को 9 नवंबर के महीने में पैसे नहीं आए वो, और जो ना जारी दिसंबर और ये जनवरी फरवरी के इनके दूसरे हफ्ते तक आपको ये भी रकम आ जाएंगी, ये हमको तयख़ुन दिया गया है। अहम मसला हम जो ना ये रखे हैं कि अब जारी बजट में यानी 26-27 का जो बजट जो ना मंजूर हो रहा है, उसमें इमाम मौज़नीन के एजाज़ियों को इजाफ़ा करना चाहिए। और अगर हुकूमत तेलंगाना अभी भी हमारे साथ नाइंसाफ़ी करती है, नज़रअंदाज करती है, तो हम जहद मुसलसल के साथ हम जो है ना मुसलसल एहतजाज पर उतर आएंगे और जो है ना इसका खुमियाजा हुकूमत तेलंगाना को भुगतना पड़ेगा। मलकाजगिरी हल्के असम्बली की हमागीर तरक्की के लिए एक अहम पेशरफ्त के तहत रुकनी असम्बली मर्री राजशेखर रेड्डी ने आज मलकाजगिरी म्यूनसिपल कमिश्नर विनय कृष्णा रेड्डी से मुलाकात की, जिसमें साबिक कारपोरेटर्स, बीआरएस कायदीन और मुख्तलिफ कॉलोनियों की वेलफेयर एसोसिएशंस के नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर मलकाजगिरी हल्के में ज़ेर इल्तिवा और फौरी नवैयत के तरक्याती कामों पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ, जिनमें नई और CRMP के तहत सड़कों की तामीर, मच्चा बुलारम डिवीजन में ड्रंक मैन की तामीर, तालाबों की जदीदकारी व तहफ़्फ़ुज़, RK पुरम फ्लाईओवर की री-अलाइनमेंट, गरीब ख़ानदानों को डबल बेडरूम मकानात की फराहमी, कम्युनिटी हॉल्स की तकमील, हिंदू व मुस्लिम शमशान घाटों में बुनियादी सहूलतें, सफाई अमले की आबादी के तनासुब से तखर्रुरी, CC सड़कें, बॉक्स ड्रेन्स और पार्क्स की फौरी मंजूरी जैसे उमूर शामिल थे। MLA ने वाज़ेह किया कि हल्के की जामा तरक्की और अवामी मसाइल के हल के लिए वो अफसरान के साथ करीबी तालमेल के साथ काम करते रहेंगे। जिले आदिलाबाद के SP अखिल महाजन ने वन टाउन में मीडिया से बात करते हुए बताया कि वन टाउन पुलिस ने NTR चौक पर कार्रवाई के दौरान बैनुल रियासती साइबर फ्रॉड गैंग के 4 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल है। मुलजिमान सस्ते दामों पर पुराने मोबाइल खरीद कर इनका डेटा और IMEI नंबर हासिल करते और खुद को बैंक ऑफिसर जाहिर करके OTP के जरिए अवाम के बैंक खातों से रकम उड़ाने की कोशिश करते थे। पुलिस ने कार्रवाई में तकरीबन 15 पुराने मोबाइल फोन, मदरबोर्ड्स, बैटरीज और 4 इस्तेमाल शुदा मोबाइल फोन जब्त किए हैं, जबकि मजीद तहकीकात जारी हैं। SP ने अवाम को खबरदार किया है कि अपने मोबाइल फोन नामालूम अफराद को फरोख्त ना करें। इस मौके पर DSP L जीवन रेड्डी, वन टाउन CIB सुनील कुमार, SI नागनाथ, अशोक रामैया और दीगर पुलिस अमला भी मौजूद था। నిన్న నైట్ మన అశోక్ SI పెట్రోలింగ్ చేసినప్పుడు ముగ్గురు వ్యక్తి ఈ UP గౌతమ్ బుద్ధ్ విహార్
నోయిడా చెందిన వాళ్ళు ఇక్కడ దొరికారు. వీళ్ళ దగ్గర బ్యాగ్స్ దొరికినాయి. ఆ బ్యాగ్స్లో దాదాపు 1000 మొబైల్ ఫోన్స్ రిలేటెడ్ మదర్ బోర్డ్స్ అండ్ బ్యాటరీస్ అన్నీ వాళ్ళ దగ్గర దొరికినాయి. దయచేసి అందరితో రిక్వెస్ట్, ఇట్లయినా తెలియని వాళ్ళకి, ఎవరైనా మీకు తెలియలేదు వాళ్ళకి మీ ఇట్లయినా మొబైల్ ఫోన్ అమ్మకండి. ఎందుకంటే ఒక డాటా థెఫ్ట్ ఒకటి అవుతుంది. ఇది కాకుండా మేబీ వీళ్ళు ఈ ఫోన్స్లో ఉన్న మదర్ బోర్డ్, ఐఎంఐస్ వేరే సైబర్ ఫ్రాడ్కి వాడితే మళ్ళీ మీరే దీనికి ఆటోమేటిక్గా రెస్పాన్సిబుల్ అవుతారు. ఎందుకంటే ఆ పాత ఫోన్ మీరు వాడుకున్నారంటే అన్ని రికార్డ్స్ ఉంటుంది దాంట్లో. సో దయచేసి ఎవరైనా మీ ఫోన్ ఇట్లయినా 100 రూపీస్ 200 రూపీస్కి అమ్మకండి. వీళ్ళు కూడా 100 రూపీస్ 200 రూపీస్కి పాత ఫోన్స్ కొనుక్కున్నారు. దయచేసి ఇది ఇట్లయినా ఫోన్ చాలా సెన్సిటివ్ ఉంటుంది, ఎవరు అమ్మకండి. మీరు అందరూ ఆల్రెడీ చూస్తున్నారు ఇప్పుడు సైబర్ ఫ్రాడ్ మనం చూస్తే చీటింగ్లో మొత్తం స్టేట్లో ఎంత అమౌంట్ పోతున్నాయి, దానికంటే ఎక్కువ అమౌంట్ సైబర్ ఫ్రాడ్ వల్ల పోతున్నాయి. దానిలో 1930 కూడా బాగానే నడుస్తున్నాయి. బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ఫ్రీజ్ అవుతున్నాయి. ఆ చైనా నుంచి, కంబోడియా నుంచి, థాయిలాండ్ నుంచి వాళ్ళు ఫ్రాడ్ చేస్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ అంటే ఇండియాలో కూడా చేస్తున్నారు, అక్కడ నుంచి కూడా చేస్తున్నారు. ఈ ఫోన్ వాళ్ళ చేతిలో పోతే మళ్ళీ ఇంకా సైబర్ క్రైమ్స్ పెరుగుతాయి. దయచేసి మీ ఫోన్ సెన్సిటివ్ ఉంటుంది, అట్లయినా అమ్మకండి. థ్యాంక్ యూ. जिले आदिलाबाद के कलेक्टर राजशीष शाह ने आदिलाबाद एयरपोर्ट की तामीर से मुताल्लिक़ सोशल मीडिया पर फैलने वाली खबरों और अफवाहों को मुस्तरद करते हुए आवाम से अपील की है कि वो इन पर यकीन ना करें। प्रजावाणी प्रोग्राम के दौरान एहतजाज करने वाले देहातियों से गुफ्तगू में उन्होंने वाज़ेह किया कि जारी किया गया मास्टर प्लान महज एक ड्राफ्ट है और हतमी नक्शा नहीं। किसी भी गाँव को हटाने का कोई फैसला नहीं हुआ, बल्कि ट्रैफिक डाइवर्शन और मुतबादिल मंसूबे बंदी पर गौर जारी है। कलेक्टर ने अवाम को यकीन दिलाया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है और हुकूमत अवामी राय को मद्देनज़र रखते हुए ही कोई हतमी फैसला करेगी, जबकि देहातियों के खदशात दूर करने के लिए मुकम्मल शफाफियत और वजाहत फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई गई। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। शहर में सहरी से क़ब्ल गैर मौसमी बारिश। हल्की बारिश के बावजूद शहर का बड़ा हिस्सा तारीकी में डूब गया। 2 से 3 घंटे बरक़ी सरबराही मुनक़ता। सोलह से 30 मार्च तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास। 20 मार्च को पेश होगा बजट। तेलंगाना काबीना में फैसला। सरकारी मुलाजमीन व वजीफा याबों के लिए हादिसाती इंश्योरेंस स्कीम की भी मंजूरी। तेलंगाना में ट्रैफिक चालानात से आमदनी में 153% से जायद का रिकॉर्ड इजाफा। लाइफ टैक्स रेवेन्यू में 5% कमी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सब्सिडी बड़ी वजह करार। दो साल बाद तेलंगाना में बीआरएस हुकूमत होगी कायम। हमारे अच्छे दिन जरूर आएंगे। आदिलाबाद जेल में बंद 20 सुमन से मुलाकात के पहुंचे केटीआर का बयान। शादी के नाम पर धोखा और ब्लैकमेलिंग बर्दाश्त नहीं। पुलिस कमिश्नर सजनार का इंतबाह। नौजवान खवातीन का इस्तेसाल करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की वार्निंग। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे इस सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। आपके ख्वाबों का सफर मुक़द्दस अब पहले से ज्यादा आरामदेह, मुनज़्ज़म व पुरसुकून। अल यासीन टूर्स एंड ट्रैवल्स हज 2026 के लिए लाए है 15 दिन और 35 दिन के खुसूसी 4 शानदार 5 स्टार सुपर डिलक्स, 4 स्टार सुपर डिलक्स और 3 स्टार डिलक्स नॉन शिफ्टिंग और शिफ्टिंग पैकेजेस। 3 स्टार पैकेज 7,50,000 से और 5 स्टार 10,25,000 रुपए से शुरुआत। 21 मई 2026 को हैदराबाद से जिद्दा रवानगी। हरम शरीफ व हरम नबवी के बहुत करीब पुरसुकून बेहतरीन रिहाइश, कुशादा कमरे और मोहब्बत भरी रहनुमाई।
مناسک حج کے 5 بابرکت دن مینا، عرفات و مزدلفہ کے AC VIP ٹینٹس، B کیٹیگری معلم کے تحت خصوصی انتظامات، ریٹرن ٹکٹ، 3 وقت کا انڈین کھانا، اسپیشل حج کٹ، زیارات، پاسپورٹ و لگیج بیگ، انلمیٹڈ لانڈری، 5 لیٹر زمزم اور حج ویزا پلس انشورنس پیکج میں شامل۔ آج ہی اپنی سیٹ بک کرے، محدود نشتے۔ الیاسین ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس ان سائڈ دیوان دیوڑی، برانچ آفس بی سائڈ HP پیٹرول پمپ، لکڑی کا پل، حیدرآباد۔